नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर। मैं डॉक्टर सुमन भाटिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आशा है कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे तथा दृढ़ता के साथ इस मुश्किल समय की चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात रखी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा और बाकी सभी देशों ने इसका समर्थन किया तथा 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम, इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है योग फॉर वेल बीइंग, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योग। जैसा कि आपको मालूम है इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है। इसी के मद्देनज़र यह रखा गया है बी विद योग, बी एट होम, अर्थात योग के साथ रहो, योग को अपनाओ, परंतु घर पर रहो, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। मनुष्य जीवन के लिए निरोगी काया सबसे बड़ा उपहार है। इसी कारण संपूर्ण विश्व में समस्त देशों की सरकारों द्वारा, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। समस्त बीमारियों का उपचार योग एवं स्वस्थ जीवन शैली में निहित है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अक्षुण्ण एवं अमूल्य उपहार है। योग का अर्थ, योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, एकजुट होना, मिलना, अर्थात मिलन। व्यापक अर्थ में प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नियमित योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। योग दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, साथ ही मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। योग द्वारा चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में लीन होने का मार्ग प्रशस्त होता है। योग से लाभ, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग सहजता से करना चाहिए। इसे नियमित रूप से करते हैं तो इससे अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। एकाग्रता बढ़ने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। शरीर, मन और आत्मा में बेहतरीन संतुलन स्थापित होता है। योग भीतरी खुशहाली का विज्ञान माना जाता है। कोरोना महामारी के कारण पूरी पीढ़ी ने यह महसूस किया है कि कैसे बिना किसी चेतावनी के एक महामारी ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया तथा वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस महामारी का अंत नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी ऐसी अनेक समस्याओं से मानव जाति को सामना करना पड़ सकता है। अतः ऐसे समय में जीवंत एवं लचीला शरीर, एक खुश एवं केंद्रित मन तथा कभी न थकने वाली ऊर्जा योग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। योग द्वारा ही शरीर लचीला होगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तथा मन में एक संतुलन स्थापित होगा। योग के नियम, योग के 8 नियम हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। पहला है यम। यम का अर्थ नैतिक आचरण से है। हमारे 5 आचरण होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग में इनका पालन किया जाता है। नियम, इसमें 5 नियम होते हैं: शौच अर्थात पवित्रता, संतोष, तप, एकाग्रता, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान। इससे जीवन में सुगमता और सहजता आती है। आसन, स्थिर सुखम आसनम, यानी जिस भी तरह से आप बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठ जाएं वही आसन है। प्राणायाम, आसन में बैठने के बाद जब सांस लेने और सांस छोड़ने की गति को अलग अलग करते हैं तो ये प्राणायाम होता है। अनेक तरह के प्राणायाम होते हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कोरोना जिनको हो जाता है, पहले भी शुरू में इसे करना चाहिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, परंतु जब जिन लोगों को ये महामारी से प्रकोप हुआ उसके पश्चात भी उन्हें अनेक समस्याएं हुई, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर उसका प्रभाव पड़ा। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने फेफड़ों को, हृदय को मजबूत कर सकते हैं। प्रत्याहार,
इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर मन के अनुसार करने की स्थिति ही प्रत्याहार है। धारणा, किसी भी जगह पर जैसे कि मन के भीतर या बाहर किसी मूर्ति की तरह मन को बांधना और स्थिर करना ही धारणा है। ध्यान, धारणा में मन को स्थिर कर लिया जाता है, उसी नियंत्रित मन वाली स्थिति में लगातार बने रहना ध्यान है। समाधि, लगातार ध्यान से मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, कुछ महसूस नहीं होता, यह समाधि है। इसके लिए अत्यंत अभ्यास करना पड़ता है। योग में ध्यान देने योग्य बातें, योग में हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें इसका नियमित अभ्यास करना है। केवल एक दिवस के रूप में इसे मनाने से कार्य नहीं होगा, हमें इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। हम अपना इसके लिए एक समय सेट कर लें। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, परंतु यदि आपके रूटीन में सुबह का समय निश्चित ना हो तो इसे शाम को भी किया जा सकता है। योग में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप योग करें तो आप खाली पेट करें, अर्थात आपने खाना खाने का 3-4 घंटे का इसमें गैप देंगे अगर शाम को करेंगे तो। योग हमेशा तनाव मुक्त होकर करें, सहज भाव से करें, इसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान लेकर सरलता से इसे करें। अच्छे चरित्र और आचरण का पालन करें, तब योग का लाभ अधिक होगा। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं और आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो आप योग को अवश्य अपनाएंगे। धन्यवाद।